नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज मैं आपके साथ 6 गलतियां कह लीजिए जो हमें गणेश चौथ के दौरान, संकष्टी चौथ के दौरान और तिल चौथ के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि पीरियड में पूजा कैसे करें। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पीरियड में व्रत हमें कैसे रखनी चाहिए, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो संकष्टी चौथ है, सकट चौथ है, तिल चौथ है, माघी चौथ, कई ऐसे नाम से इसको जाना जाता है इस व्रत को। तो ये जो है 21 जनवरी को पड़ा है, तो आपको उसी दिन व्रत रखनी है। और ये व्रत संतान के दीर्घायु के लिए हर माताएं, हर माँ रखती है कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का ग्रह संकट ना आए और हमारा बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी उसकी आयु बढ़े। तो हर माँ, हर माताएं अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गणेश चतुर्थी के लिए मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। हर प्रकार का वीडियो, अर्घ के लिए हमें चंद्रदेव को अर्घ कैसे देनी है, कहानी कौन सी, इसमें बहुत दिलचस्प एक कहानी है गणेश चौथ की, वो कहानी कथा भी मैं कहकर सुनाई हूँ। और हमें खा नहा कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियो चैनल पर है। और संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से मैं बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 6 गलतियाँ हमें, कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती कि जो व्रत नहीं रखे हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि उस दिन आपको कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने घर में ऐसा ना हो कि आपको जैसे गाजर और आप शकरकंद वगैरह ला कर खा रहे हैं, क्योंकि शाम को हम गणेश जी को सबसे पहले चढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी रखे हैं तो उस दिन इसका सेवन ना करें, किसी भी प्रकार की कंद मूल वाली सब्जियों की या फलों की। और आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए अगर व्रत नहीं रखे हैं तो भी। और जो रखे हैं उनके लिए बता दूं कि भोजन आपको ना, जैसे बिना लहसुन प्याज वाली भोजन एक दिन पहले से ही करनी चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज वाला भोजन खाकर हमें व्रत नहीं रखनी है। हमें गणेश चौथ इसीलिए नहाए खाए हर व्रत में रखा जाता है कि उस दिन हम बाल धोकर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालते हैं और उसके आगे हम व्रत रखते हैं, तो आपको नहीं डालनी है। और आपको साथ में साग जरूर उस दिन खा लेनी है। साग खाने का इसमें विशेष महत्व है। किसी भी प्रकार का अगर आपको साग मिल जाता है तो ज़रूर खाइए, क्योंकि गणेश चौथ में साग खाकर ही व्रत रहा जाता है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे दीदी हमें व्रत के लिए बाल किस दिन धोएं। इस साल जो है गुरुवार पड़ गया है एक दिन पहले, तो सही बात है 21 जनवरी को ये व्रत पड़ा है, तो हमें तो 20 जनवरी को ही बाल धोनी चाहिए। लेकिन गुरुवार के दिन हम कैसे धोएंगे? तो इसके लिए आप चाहे तो बुधवार को धो सकते थे, लेकिन मान लीजिए जो नहीं धोए हैं वो गुरुवार को ही धोएंगे। क्यों? कोई बात नहीं, पूजा पाठ में, विवाह शादी में नहीं लिया जाता है, लेकिन नियम नहीं है। नियम तो कहता है कि गुरुवार को हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, स्नान मतलब बाल धोकर नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीरियड वाले लोग गुरुवार को बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो आप गुरुवार को ही बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। किसी भी व्रत के दिन आपको बाल बिल्कुल नहीं धोनी चाहिए। वो तीज हो, करवा चौथ हो, जितिया हो या और भी व्रत हो जो ही आप जानते हैं। इसलिए हर व्रत में या छठ पूजा हो, सब में यही नियम बना हुआ है कि नहाए खाए करने के बाद ही हमें व्रत रखनी होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि आप जो है गुरुवार को भी बाल धो सकती हैं अगर बुधवार को नहीं धोई हैं तब, लेकिन व्रत के दिन बाल मत धोइएगा। और उसके बाद से अपने भोजन में लहसुन प्याज मत डालिएगा। तीसरा नियम क्या है कि आपको व्रत के दिन, मान लीजिए जो ही व्रत रखे हैं उनको ना साफ सुथरा
बेड पर उस दिन आपको सोनी चाहिए। अपने लिए एक चादर वगैरह पानी से ही खंगाल कर रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है सर्फ साबुन लगाएंगे, लेकिन साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि व्रत में मतलब जूठा वगैरह बेडशीट वगैरह पे नहीं सोनी चाहिए। फोल्ड करके ही अपने लायक ही बिछा लीजिए, लेकिन आपको ना साफ़ बेड पर सोनी चाहिए। तो बेडशीट वगैरह अगर चाहे तो चेंज कर दे, नहीं तो पहले से ही धोकर रख ले। उस दिन व्रत में आपको उसी पर सोनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि आपको स्वेटर वगैरह, ठंडी का मौसम है जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, तो जो ही अपने स्वेटर शॉल वगैरह है उसको आप पहले से ही धोकर थोड़ा सा रख ले, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज और भी चीज़ें अगर कुछ खाए पिए हैं फिर वही हम व्रत में ओढ़ ले पहन लें तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए आपको ना स्वेटर वगैरह धो लेनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हम कथा सुनेंगे, व्रत करेंगे, पूजा करेंगे और फिर वही स्वेटर शॉल शुद्ध पहनेंगे तो वो भी हमारे लिए सही नहीं होता है। पहले से ही धोकर आपको रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि आपको व्रत के दिन, आप लोग पूछ रहे थे दीदी 2 बार स्नान करनी चाहिए, तो हाँ देखिए, सुबह अगर आप चाहें तो स्नान वगैरह करके भगवान की पूजा करके और जो ही नियम विधि से भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि स्नान नहीं करते हैं, पूरे दिन मतलब निर्जला उपवास रखते हैं, डायरेक्ट मतलब शाम को ही स्नान करते हैं। तो अगर आप चाहें तो गर्म पानी से स्नान भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सिर्फ हाथ पैर धोकर, जो स्नान सुबह में कर चुके हैं उनके लिए बता रही हूँ, हाथ पैर धोकर और आपको कपड़ा मतलब अपना वस्त्र बदल लेनी चाहिए। लेकिन जो स्नान नहीं किए हैं वो गर्म पानी से पक्का स्नान करके ही गणेश जी की पूजा करने बैठिएगा, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है, नहाना तो है ही, साथ में आपको ना ब्रश नहीं करनी है। जो सुबह में कर लिए हैं तो भी, और जो नहीं किए हैं तो भी शाम को ब्रश करने का नियम है। लेकिन आपको ब्रश की जगह दातुन करनी है, ब्रश नहीं करनी है, दातुन करनी है। अगर दातुन नहीं मिलता है तो उंगली से ही थोड़ा बहुत ऐसे साफ कर लीजिए दांत को, लेकिन आपको दांत पक्का साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध नहीं माना जाता है। जितना स्नान करने के बाद शरीर शुद्ध होता है, उतना ही दांतों को साफ करने के बाद, दातुन करने के बाद ही हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो उंगली से ही कर लीजिएगा, या दातुन मिले तो दातुन से ही कीजिएगा, लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि आपको उस दिन भोजन नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे घरों में जैसे ना पारण में भोजन अनाज वगैरह किया जाता है, तो अगर अनाज अगर आपके यहाँ किया जाता है तो मैं मना नहीं करूँगी, आप कीजिए, लेकिन लहसुन प्याज मत डालिएगा अपने अनाज में, क्योंकि एक दिन हम नहीं खाएंगे तो उसके बिना कुछ नहीं होगा। ऐसे तो व्रत में मतलब इस वाले गणेश चौथ में, करवा चौथ में तो लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इस गणेश चौथ में ना फलाहारी किया जाता है। फल हमें खानी चाहिए, फल ही भोजन में लेनी चाहिए, दूध शकरकंद और भी चीज़ें, केला दूध भी आप खा सकती हैं, लेकिन भोजन नहीं किया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी किसी के घर, सबके यहाँ नियम अलग हैं, मतलब तरीके अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि विधान से लोग अपना पूजा करते हैं। तो अगर भोजन आप करते भी हैं तो बिना लहसुन प्याज वाला कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है कि आप लोग ना, मान लीजिए ठंडी का मौसम है और चंद्रदेव दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ना जैसे 8:30 से लेके और 8:45 के बीच में मान लीजिए अगर चंद्रदेव दिखे नहीं और क्या तो हम अर्घ दे दिए, तो अगर मान लीजिए दिख जाते हैं तब तो चलिए पूरा कंफर्म हो गया कि हमने चंद्रदेव को अर्घ अच्छे से दे दिया, देख लिया, पूजा पाठ कर लिए, और फिर हम अपना व्रत खोलते हैं, पूजा वगैरह मतलब फल वगैरह खाते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनको नहीं दिख रहे हैं और पता नहीं चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा ना देरी से ही मतलब भोजन करनी चाहिए। 9 बजे के बाद ही आपको चंद्र देव को देखकर, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही आपको भोजन करनी चाहिए। बिना देखे जल्दी में मत कीजिएगा, इतना मेहनत करके। नहीं तो अपने रिश्तेदारों से, अपने जो ही सगे संबंधी हैं उनसे पूछ लीजिए कि वहाँ चंद्रोदय हो गया है कि नहीं हो गया, क्योंकि हर जगह समय अलग अलग निर्धारित होता है। तो और ठंडी की वजह से चंद्रदेव दिखते
दिखते भी नहीं हैं, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से कीजिएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि चंद्रोदय नहीं हुआ है और ठंडी की वजह से हमें नहीं दिख रहे हैं चंद्रदेव और चलो हम अपना व्रत खोल दिए। तो इस प्रकार से भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ नियम जो हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगली बात क्या है, पीरियड को लेकर। तो चलिए पीरियड के बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए जिनका पीरियड चल रहा है वो क्या करेंगी, अगर आपका 5 दिन भी हुआ है फिर भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर 6 डेज हो गया, 6 दिन हो गया है, तो आप पूजा कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। एक दिन के लिए भगवान भी माफ़ करते हैं। अगर 6 दिन हो गया है तो आप गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 दिन पर पूजा नहीं कर सकती हैं। ऐसे थोड़ा बहुत आप छू सकती हैं, लेकिन भगवान को तिलक वगैरह ना लगाएं। और अगली चीज़ क्या है कि जिनका और भी कम दिन है तो आप बाल वगैरह धो लीजिए गुरुवार को, और धोने के बाद आपको व्रत रखनी चाहिए, व्रत नहीं छोड़िए, क्योंकि तीज जितिया के जैसा ये भी व्रत है, इसको भी बीच में नहीं छोड़ा जाता है। आप व्रत रखिए और रखने के बाद जो ही आपके आस पड़ोस कोई चाची दादी काकी नानी जो ही आस पड़ोस में आपके हैं उनसे थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए और उनसे कहकर अपना पूजा करवा लीजिए। मान लीजिए आस पड़ोस वो भी कोई नहीं है तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। अपने नाम पर ना किसी भी महिला से आप अर्घ भी दिलवा सकती हैं, या अपने पति के हाथों से भी आप अर्घ दिलवा सकती हैं, ठीक है। मैं अर्घ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ हमें चंद्रदेव को अर्घ देनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।